बर्फ से ढकी पहाड़ियों के दरमियान एक छोटे से घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम कैथरीन था। उसके वालिद कई साल पहले गुजर चुके थे और अब वो अपनी माँ के साथ रहती थी। कैथरीन कोई प्रिंसेस नहीं थी और ना ही किसी महल में रहती थी, मगर उसकी इज्जत किसी शहजादी से कम ना थी। वो एक तबीबा थी, उसके हाथ में शिफा थी। वो जिसका इलाज करती वो फौरन बेहतर हो जाता, इसलिए हर कोई उसका एहतराम करता था। एक दिन कैथरीन की माँ ने उससे कहा, बेटी, वो वादा जो हमने बरसों पहले किया था, अब उसे निभाना होगा। कैथरीन ने हैरान होकर पूछा, कौन सा वादा माँ? माँ ने कहा, कई साल पहले तुम्हारे बाप पर अलारियन के बादशाह की बेटी के कत्ल का इल्जाम लगा था। बादशाह ने सिर्फ एक शर्त पर तुम्हारे बाप की जान बख्शी कि वो अपनी बेटी की शादी बादशाह के बेटे से करेगा। कैथरीन ने सुकून से कहा, मैं अपने बाप का वादा पूरा करूंगी। माँ ने गमगीन लहजे में कहा, तुम्हें कल ही रवाना होना होगा। कैथरीन ने अपना जरूरी सामान इकट्ठा किया, मगर उसकी माँ परेशान थी। उसने अपनी बेटी को ये नहीं बताया कि बादशाह का बेटा चल नहीं सकता। कैथरीन के जाने से पहले माँ ने उसे एक बोलता हुआ कबूतर दिया। माँ ने कहा, ये तोता तुम्हारी रहनुमाई करेगा। अगर तुम कभी रास्ता भूल जाओ तो ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। कैथरीन घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गई। सफर लंबा था। रास्ते में उसे प्यास लगी तो वो नदी पर पानी पीने लगी। इतने में एक और लड़की अपने घोड़े पर सवार वहाँ आई। उसका नाम मरवीन था। मरवीन ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ सफर कर सकती हूँ? कैथरीन मुस्कुराई और बोली, हाँ जरूर। दोनों एक साथ सफर करने लगी। मरवीन असल में उस लड़की को मारने आई थी जिसकी शादी शहजादे से होने वाली थी, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि वो लड़की कैथरीन है। रास्ते में बातचीत के दौरान कैथरीन ने बेइख्तियार बता दिया कि वो शहजादे से शादी करने वाली है। ये सुनकर मरवीन के इरादे खतरनाक हो गए। उसने घोड़ा रोक कर कहा, घोड़े से उतरो। फिर उसने कैथरीन के कबूतर को पकड़ा और उसे मारने की कोशिश की। कैथरीन घबरा गई और बोली, उसे मत मारो, तुम जो कहोगी मैं करूँगी। मरवीन ने कहा, तुम्हारी जगह मैं शादी करूँगी। तुम्हें महल तक मुझे ले जाना होगा और किसी को भी सच नहीं बताना। मजबूरन कैथरीन मान गई। दोनों महल पहुंच गई। मरवीन ने कैथरीन का कबूतर अपने पास रख लिया ताकि बादशाह को यकीन हो जाए कि वही लड़की है जो वादा पूरा करने आई थी। बादशाह ने मरवीन का इस्तकबाल किया और कहा, तुम तबीब हो ना, तो पहले मेरे बेटे के पाँव का इलाज करो। जब वो ठीक हो जाए तब शादी होगी। मरवीन परेशान हो गई क्योंकि वो कोई तबीबा नहीं थी। दूसरी तरफ कैथरीन ने महल के बाहर लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। उसके हाथ की शिफा फिर से मशहूर हो गई। बादशाह हर रोज खिड़की से कैथरीन को देखता और सोचता, ये नेक और खूबसूरत लड़की ही मेरे बेटे की दुल्हन होनी चाहिए। एक दिन बादशाह ने कैथरीन को बुलाया और पूछा, बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? कैथरीन ने कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन मैं आपको सच भी नहीं बता सकती। मेरे दिल पर एक बोझ है जो मैं हल्का नहीं कर सकती। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हें बोझ हल्का करना है तो एक जगह है, मेरे साथ चलो। वो उसे एक कमरे में ले गया और बोला, ये वही कमरा है जहाँ मेरी बेटी का कत्ल हुआ था। यहाँ कोई नहीं आता, तुम चाहो तो यहाँ अपना बोझ हल्का कर सकती हो। बादशाह चला गया। कैथरीन ने उस कमरे में सारी सच्चाई बयान कर दी। बादशाह ने सब कुछ छुप कर खिड़की से सुन लिया। अगले दिन उसने कैथरीन को बुलाया और कहा, अब तुम मेरे बेटे का इलाज करो। कैथरीन ने शहजादे का इलाज शुरू कर दिया। सिर्फ एक दिन में शहजादा ठीक हो गया और खुद चलने लगा। बादशाह ने सब कुछ अपने बेटे को बता दिया कि असल में कैथरीन ही वो लड़की है जिससे उसकी शादी होने वाली है। शादी के दिन मरवीन और कैथरीन दोनों तैयार होकर आई। जब मरवीन ने कैथरीन को देखा तो गुस्से से बोली, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये देखें, ये कबूतर मेरा है। बादशाह ने सुकून से कहा, तो बताओ मारविन,
धोखा देने वाले का क्या अंजाम होना चाहिए? मरवीन ने गुस्से में कहा, उसका सर काट कर महल के दरवाजे पर लटका देना चाहिए। बादशाह ने ठंडी सांस लेकर कहा, तो ठीक है, तुमने अपनी सजा खुद सुना दी। सिपाहियों ने मरवीन को ले जाकर सजा दे दी। फिर कैथरीन और शहजादे की शादी हुई। वो दोनों हमेशा खुश रहे और कैथरीन का कबूतर महल में आज़ादी से उड़ने लगा।